मुद्दे की बात क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको? जो टीचर बताए उसको फॉलो करिए। अगर किसी चीज को टीचर बोलता है 4 बार प्रैक्टिस करिए, तो अगर टाइम मिले तो 5 बार कर लीजिए, 3 बार मत करिए, ठीक है? धीरे धीरे क्या? कल तुम्हारी मैथ्स की क्लास नहीं है ना, कल तो तुम्हारा टर्न भी नहीं होता है ना, कल 11 का होता है। तो कल तुम लोग किसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बता दो, उसके कर लो प्रॉब्लम सॉल्व। कल प्रॉब्लम क्लास रख लेना। हाँ हाँ, तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। वही तो पूछ रही हूँ किसकी करनी है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दो। केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी कल प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। कर लिए सब लोगों ने? 2-4 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं बोल रही, प्रॉब्लम 4, 6, 10 होगी, अगर मैक्सिमम बोलोगे तो 10 होगी, इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ज्यादा भी होगी तो देख लेंगे उसको क्या। टाइम कितने बजे रख ले वो भी तुम ही लोग बता दो। रात को फिर तुम लोग का यही फिजिक्स से अटक जाता है। हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलिए 8 से 9 रख लूं प्रॉब्लम क्लास? नहीं, इवनिंग, मॉर्निंग में तो मैं ही नहीं उठती हूँ इवनिंग में सब लोग एग्री कर रहे हैं 8 to 9? राशि, हाँ तो तुम बताओ ना, चैप्टर हुआ नहीं तुम्हारा, हो गया एनसीईआरटी में? विदुषी, क्या है तुम लोग को, जब भी क्लास रखो तुम्हारे को आगे शिफ्ट करने का गुस्सा आ रहा है मुझे तो। तुम्हारा साल शिफ्ट हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ सारा आंसर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीचर बोलना नहीं चाहता है, समझ रहे हो? जो ड्रॉप ईयर में तैयारी करते हैं उनको कितना जोर आता है वो समझो। उनका, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना होता है, वो सोचते हैं कि हमारे साथ वाले तो निकल गए, हम तो रह गए। करना भी है 2 साल का कोर्स, 1 साल में 2 साल जो भी पढ़ाओ, 1 साल में करना तो रिवाइज तो करना पड़ता है ना, और जिसने ढंग से नहीं किया उसको अच्छे से करना पड़ता है, और फिर उसके बाद मेंटल प्रेशर और रहता है, और पेपर उल्टा पुल्टा लेंदी आ जाए तो फिर कहानी बन जाती है। 8 to 9 एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी आपकी केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है? और फिर परसों रख लेंगे आपकी उसकी शीट की, रख लो शीट की। क्या कह रहे हो राशि? शीट की मंडे को रख लो 8 से 9, यही टाइम। शीट और एक्सरसाइज की एक बना लो, अच्छा रहेगा। मूल कॉन्सेप्ट की, हाँ शीट भेजी, पिछले वाले पहले करा ले। चलो, आज अपना है लेक्चर 6, कहाँ ये है? चलो, ये शुरू वाले तो हो ही गए होंगे। डबल बॉन्ड दिख रहा है सीधे सीधे पहली पोजीशन पे, नाम बोल दो। ब्यूटीन 1 हो गया, या ब्यूटीन बोल दो, बात एक ही है।
सेकंड वाले को देख लो, यहाँ पे भी 4 पे क्या आ गया आपका, मिथाइल आ गया, पेंटीन, पेंट 1 इन या पेंटीन 1 या पेंटीन चलेगा। ये वाले को किधर से काउंटिंग करें, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी। 5 पे 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो नाम क्या हो गया आपका, 5,5 डाइक्लोरो हेक्स 1 इन। सबको क्लियर होगा। चलो भाई इसको देख लो, 2 डबल बॉन्ड है, सीधे सीधे दोनों 1 पोजीशन पे है, कहीं से भी ले सकते हैं ना। एक पहले पे है और दूसरा किस पे है, तीसरे पे। 1,3 ब्यूटाडाइईन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। ठीक। 6 का भी सेम टू सेम है, ट्रिपल बॉन्ड है, पहली पोजीशन पे इधर से भी लोगे इधर से भी लोगे तो पहली और तीसरी यही बनेगी। तो क्या बन गई आपकी 1,3 डाई आयन। कोई दिक्कत, सिंपलेस्ट है, इसमें कहाँ दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी दें, डबल ट्रिपल में डबल को दे देंगे क्योंकि 1 पोजीशन पे मिल रहा था। लेकिन अगर कोई केस ऐसा मिल जाए जिसमें ट्रिपल 1 पे आए और उसी लाइन में डबल 2 पे आ रहा है, तब नंबरिंग को प्रायोरिटी दे देंगे, लेंगे दोनों को, नंबरिंग को दे देंगे। यहाँ पे दोनों एक ही पोजीशन पे, इधर से लेते तो भी ये 1 पे आता है, इधर से लेते तो ये भी 1 पे आया है, तो क्या हो गया नाम अपना, ब्यूट 1 इन। 4 नहीं, ये देखो इधर से काउंट कर रहे हैं ना, तो 3rd पे आएगा। ठीक है, इसको देखो, अब ये वही वाला केस हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो तो 1 पे आइन मिल रहा है, ये 1 पे मिल गया ना, इंक्लूड तो इसको कर ही रहे हैं, ये 1 पे मिल गया। नाम बोलो, हेक्स 4, पहले इन आ जाएगा, सही कह रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे भी लिख सकते थे 4 इन हेक्साइन, हेक्साइन का मतलब 1 आइन आ गया। ठीक है, चलो भाइयों 3 डबल बॉन्ड है, कहां से काउंटिंग की जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट अब आप बताएंगे। ट्राई करिए। देखो कोई भी आप स्ट्रेट चेन, कोई भी चेन बनाओगे तो उसमें तीनों को तो नहीं ले सकते, 3 डबल बॉन्ड तो नहीं आ पाएंगे भाई। आप ऐसे लोगे ये 2 आएंगे, ऐसे लोगे तो ये 2 आएगा, ये छूटेगा, मतलब आपने एक को तो छोड़ना ही है, एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड। कहाँ सीधी 7, ये वाली, इसी को ले लें, ये कह रहे हो आप, देखो एक ये ले सकते हो आप ऐसे, और कोई सोच सकते हो, सोचो।
कैसे भी लो तो 2 आपके आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसे लेते हो 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड 2 लेने हैं। अगर 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो कोशिश करिए 2 को तो इंक्लूड करिए। तो कैसे लोगे, इससे अगर लेते हो तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे लेते हैं तो 4 5 6 आते। कैसे कह रहा हो, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो इधर से भी आ। नहीं, इजी नहीं करना है डबल बॉन्ड। हाँ, स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या चमकना चाहिए आंखों में, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की चमक होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड किसी तरीके से इंक्लूड हो, और चेन भी क्या बने, ब्रेक ना करनी पड़े, स्ट्रेट चेन आए। तो इस वाले इससे देखो तो ये डबल बॉन्ड आपका है। तो मेन इसका पहले नाम लिख लो, फिर सब्स्टिट्यूएंट का लिख देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना ये दोनों। ये तो डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन का है तो इथिनाइल होगा, इथिनाइल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, पहले इसका नाम लिख लो। काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें, चलो भाई स्टेप बाय स्टेप। और सब लोग पेन कॉपी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है उसको बनाओ जरूर। काउंटिंग ठीक है हेमांग, हेमांग हेलो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या, काउंटिंग ठीक है। और कोई चेन तो इसमें पॉसिबल बन नहीं रही है। तो 7 कार्बन की चेन हो गई। अब डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है ना, और एक डबल बॉन्ड कितने पे है, 5 पे है। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिख दें, हेप्ट लिख देते हैं, है ना। और 1 5 क्या हो जाएगा, हेप्ट 1 5 डाई। ये तो मेन का नाम हो गया। अब इसके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लें, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का है तो ई से स्टार्ट होगा, इथेनाइल। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखोगे, यहां से काउंटिंग करें, किधर से काउंटिंग करें, नहीं नहीं, लॉन्ग इसमें भी देखना होता है, लॉन्ग कहाँ से मिल जाए। हाँ लॉन्ग, आइसो देखो, आइसो वाला जो नेम था ना वो हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे ना, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, आइसो, ठीक है, या नियो, ये जो नेम थे ना ये पुराने नाम है। इसको आईयूपीएससी ने रिटेन कर लिया, बोला ठीक है चलो चलने देते हैं, लेकिन आइसो और नियो जो है ये क्या है, ओल्ड नेम है। तो हमें ज्यादातर कोशिश करनी है नेमिंग जब आएगी तो इसको ही यूज करना है। आइसो और नियो हम इसलिए याद रखते हैं कि मान लो कोई कंपाउंड का आइसो पेंटेन आइसो ब्यूटेन बना दिया, ठीक है। तो अब अगर आपको आइसो का मीनिंग नहीं पता है कि आइसो का मतलब क्या है, तो आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वो जो हम लोग 4 to 6 इन कार्बन की बात कर रहे थे ना, तो वो जो पुराना सिस्टम दिया गया था उसमें रिस्ट्रिक्टेड था कि आइसो वर्ड आप इतने कार्बन के लिए यूज करोगे, और जो वो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर था वो उसका एक्सेप्शन था, ठीक है। वो स्ट्रक्चर 4 to 6 की बात हो रही थी ना कि इतने ही कार्बन हम इसमें ले सकते हैं, तो वो ओल्ड सिस्टम था और उसमें उतने ही कार्बन के लिए आइसो बताया गया था, उसका एक एक्सेप्शन था आइसो ऑक्टेन, बाकी जितने भी होंगे उतने ही कार्बन में रिस्ट्रिक्टेड होंगे,
उसके बाद फिर आप नॉर्मल नाम लिखोगे, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसमें आइसो यूज नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, अब इसका नाम क्या लिखोगे ऊपर वाले का? इसका तो लिख लिया आपने 4, ये था, ठीक है। उसका क्या लिखोगे? अगर ऐसे करते हो तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? जो नंबर है 4 पे है ना, ठीक है, फिर ब्रैकेट में कर दिया आपने, 2 पे क्या है? मिथाइल, और ये क्या हो गया पूरा? ब्यूटाइल। देखो कोई दिक्कत? हाँ, 4, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाला है ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 से एक हाइड्रोजन हटाया तो ही तो ये बना है, ये बना है ना। यहाँ इस स्ट्रक्चर में H नहीं दिखाए गए है ना, ये क्या होगा अगर स्ट्रक्चर पूरा बना दोगे तो यही तो बनेगा। तो ये क्या है? एथिनाइल, ठीक है, एल्काइल नहीं है, ये बताया था ना आपको। दीपक रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? एक बार देखो, इससे हाइड्रोजन हटाओगे तो एल्काइल बनता है एल्केन से, और एल्कीन से हटाते हो तो क्या बनता है? एल्कीनाइल। एल्काइन से हटाते हो तो एक वाई और आ जाता है, एल्काई वाई नाइल। एल्काई, एल्काइन से हटाओगे ट्रिपल बॉन्ड वाले से तो क्या आ जाता है? एल्काई नाई, ठीक है, क्लियर है बात? सबको आ गया? चलो 10th करो। देखो अगर तुम डबल बॉन्ड लेते हो तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 6 कार्बन की चेन मिल रही है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड लेते हो तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 6 की कहा है? 5 की मिल रही है। अच्छा ये वाला ले लो, तो इधर से ले लो, 3 3 6 मिल जाएगी। एक डबल ले लो, एक ट्रिपल ले लो। मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड का लालच हो गया, मतलब मल्टीपल में भी 3 वाले का लालच कर लिया हमने। और क्या करो, एक डबल ले लो, एक ट्रिपल ले लो। तो एक डबल एक ट्रिपल ले लोगे तो काउंटिंग कहाँ से करोगे अगर इसको ले लिया आपने? डबल वाले की तरफ से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो फिर ये वही वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो पिछले क्वेश्चन में आया था। तो ये कौन सा हो गया? एक्स। 3 कितने पे आ गया? और आयन कितने पे आ गया? सबको क्लियर है बात? हाँ, इन इज इन, वो तो तोड़ के लिखा है हमने। हाँ, तोड़ के लिख दिया है ना, इन। बोलिए, चलो एक दो और कौन करके बताएगा? क्या हुआ मानस जी? क्या बात है,
एक दो और कर लो, मैंने निकाल के रखे थे इसमें से। मार्क किए हुए थे इसमें। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बच्चों ने पेज उड़ा दिया क्या? चलो अच्छा, ट्रिपल को क्यों लालच कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मिल तो ठेका ही रहा है। सारांश सही कह रहे हैं। कोई कार्बन का भी अपने को प्रॉफिट नहीं है ना? तो ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ट्रिपल को सब्स्टिट्यूएंट कर दो, 2 डबल को ले लो, इसको ले लो, ट्रिपल को सब्स्टिट्यूएंट करो। अब काउंटिंग किधर से करोगे? ऊपर से 3 पे आएगा ना? सही कह रहे थे। चलो अब 3 पे क्या आ गया? इथाइल नाइल, ठीक है। और 1,5 डाइईन हो गया, और हेक्स लिख दो। पहला वो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दिया हमने, दोनों डबल को ले लिया। हाँ, प्रायोरिटी डबल को ही मिलती है। क्या कह रहे हो? छोटे को क्या है? अच्छा, सारांश कितने भाई बहन हो आप? जॉइंट फैमिली है? अच्छा, ठीक है भाई। सबका अपना अपना क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। जैसे हर घर कहता है ना कुछ, एक कार्बन कम कर दो। चलो इसमें क्या करें, अब सोचो। 4 3 7, देख लो भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। राशि बताइए किधर से काउंटिंग की जाए, कौन सी चेन ली जाए? स्ट्रेट वाली ले लें? क्या रीजन है नीचे वाले डबल बॉन्ड को वो बनाने का सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन का बेनिफिट हो रहा है ना। देखो, इधर से अगर दोनों डबल के चक्कर में पड़ोगे तो 2 और ये 4 6 मिलेंगे, और यहां से आप हो रहे हो तो 4 और 3 7 मिल जा रहे हैं, 7 मिल जा रहे हैं ना। अब लालच आ गया किसका? यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किसका बेनिफिट दिख रहा है हमको? कार्बन का बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करें, इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा तो इधर से ले लेते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी लालच देखेंगे ना। अब डबल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल ट्रिपल तो दोनों बराबर पे ही आ रहे हैं भाई। इधर से लेते तो 2 पे ट्रिपल आता है, इधर से लिया तो 2 पे डबल आया, तो डबल को प्रायोरिटी में लेना है तो डबल ले लिया। हाँ,
डबल को ही लेंगे, डबल ट्रिपल में डबल की प्रायोरिटी। नाम बोलिए। ये क्या बन गया? 4 एथिनाइल 7 कार्बन है, हेप्ट हो गया, फिर आपका ट्वीन हो गया, 5 आइन। बोलो, ऑप्शन होंगे तो मैच भी करा लेंगे, कोई दिक्कत आएगी? एक लास्ट और कर दो, बस इनकी कहानी खत्म है, एक लास्ट और कर दो। बात नहीं करो, ये ऑनलाइन में बहुत तेज आवाज जाती है, आप लोग की पता है? आप लोग उनकी बुराई करते हो ना, उन्हें सब सुनाई देता है। पता है आपको? नहीं मालूम है? चलो भाई, नहीं पता है तो चलो, किधर से करें काउंटिंग? ये ट्रिपल है, एक डबल है एक ट्रिपल है। चेन कौन सी लें? लेफ्ट से लें चेन, तो लेफ्ट से ये वाली स्ट्रेट वाली लें या इधर? डबल ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन से 8 बन रहे हैं क्या? 8 बना सकते हो। हाँ, 8 ऐसे बना सकते हो। तो शोर क्यों मचा रहे हो? हम बना थोड़ी रहे, बोल रहे हैं 8 ऐसे आएंगे। अगर कार्बन का लालच करोगे तो 8 ऐसे बना दोगे, फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट, इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट, है ना? तो हमने क्या किया, हमने बोला मल्टीपल बॉन्ड को पहले इंक्लूड करो। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो क्या बना लोगे? अब क्या करें? ये तो चेन हो गई, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए क्या करें? इसकी काउंटिंग कैसे करें? 3 मिथाइल पेंटाइल, एक एक 1,2,3 प्रोपाइल। अच्छा भाई, इसको ऐसे नहीं ले सकते? सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते? ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब इस सब्स्टिट्यूएंट का ये सब्स्टिट्यूएंट और हो गया। क्या बताया था? सुनो, तो चेन तो लंबी चुनोगे किसी में भी। ये देखो, चेन तो लंबी ले लो, ये इसके लिए कहीं ऑफ ट्रैक थोड़ी जा रहे हैं।
देखो इसके लिए इस कार्बन को इंक्लूड करने के लिए कोई ऑफ ट्रैक थोड़ी जा रहे हैं कि हम चेन छोड़ के निकल गए कहीं और से ले लिया। ये तो ट्रैक एकदम सेम है ना आपका। तो 4 कार्बन को ऐसे एक हाँ अब बोलो 5 कैसे लेना चाहते हो? ऊपर से पूरा बस एक सब स्टूडेंट आ जाएगा। ये ले लें? हाँ नहीं, इसको 1 पोजीशन घुमा के ले लिया था। कहाँ? मेरा लास्ट हाँ हाँ अच्छा, आप ये कह रहे हो ये, तो यहाँ भी तो स्ट्रेट चेन का ही तो लालच लिया है। तो आप ये कह रहे हो, अगर आप ये रूल कह रहे हो तो इसको 1 लो, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 1 1 पे डाइमिथाइल करो, ऐसा कह रहे हो? पर ऐसे क्या चेंज? देखो जहां से अटैच होगा ना, कोशिश करनी है वहां से 1 ही लेना है ना। इसको क्रॉस चेक करती हूँ मैं, इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, इसको क्रॉस चेक करती हूँ। जहां से अटैच है वहां से क्या करना है? 1 ही लेना है। इसका देखो इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, कहाँ से की है काउंटिंग। ये आपका 9 एग्जाम्पल था ना, 7 कार्बन की चेन 1 2 3, इसको 1 ही लेना है। 1 पे 2 मिथाइल करो, जहां से अटैच है वहां उसको क्या पोजीशन देनी है? उसको 1 पोजीशन ही देनी है आपने। इसको 1 ही दो। नाम सही करो इसका, क्या हो जाएगा? 4 इथेनाइल, ठीक है। क्या क्लिक कर दिया? प्रोपाइल आ जाएगा आपका। ये था ना, यही गलत हुआ था अपना। अब क्या हो गया? 4 इथेनाइल, फिर आपका 4 पे 1 1 1,1 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन का हो गया प्रोपाइल, और फिर ये ठीक है। ठीक, इसको 1 ही दो। चलो अब कर लेंगे ये वाला। चलो बोल दो इसका नाम फिर। इसको 1 ले लिया, इसको 2 3 4, एक पर्सन बोलेगा, मानस बोलो। 4, फिर 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल हेप्ट 2 in 5 I। क्लियर है सबको? कॉम्प्लेक्स वाले के नेम को क्या करते हैं? ब्रैकेट में रख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में रख देंगे तो हो जाएगा अपना। चलो जल्दी से बता दो नाम। काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? कोमल आप ट्राई करिए, कोमल। कोमल, कोमल आपकी आवाज बहुत देर से मैंने नहीं सुनी है, पिछले लेक्चर में भी नहीं सुनी थी। ट्राई करिए।
वो डबल बॉन्ड से शुरू करके कोमल, कोमल कौन है? जिससे पूछे वो भी तो बताए ना, सबको आना चाहिए ना। कोमल का माइक का प्रॉब्लम है। नहीं बेटा, हमें सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। शेखर आप बोलिए। क्लास में कोशिश करिए, बोलिए, तभी तो पता लगेगा कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। माइक प्रॉब्लम है। विदुषी, डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। सब्स्टिट्यूएंट एक ये है और एक ये है, बाकी तो सब चेन है, तो बड़ा इजी हो गया ये तो। ये आपका एक कार्बन का है सब्स्टिट्यूएंट, ये एक कार्बन का है, तो एक 2 पे और एक 3 पे, डाइमिथाइल हो गया। फिर हेक्स हो गया, हेक्सीन 1 लिख सकते हैं। और आयन कितने पे है? ठीक है, आप कर लेंगे ऐसे, ऐसे वाले तो कर लेंगे, अब वैसे वाले करवा दें थोड़े से। साइक्लिक वाले करवाए थे लास्ट टर्म में, साइक्लिक कुछ करवाए थे। ये करवाया था क्या लास्ट टाइम पे? देखो कहां से ले लें इसकी काउंटिंग। डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लो। 3 पे क्लोरो आ गया, 1 लिखो या साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, है ना। साइक्लोहेक्सीन का क्या मतलब है कि जो आपका ईन है वो कितने पे है? ठीक है, कहाँ की 3 क्लोरो साइक्लो, सॉरी 3 क्लोरो। अभी ठीक है, अभी ठीक है, वो हो जाता है कभी कभी ऐसा, ऐसा ऐसा वैसा। ये तो करा चुके हैं शायद, आपको करा दिया था ना। चलो फिर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं। ये तो सारे एल्केन एल्काइन और ये साइक्लिक वाले अपने इनके हो गए। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ये सब ऐसे ही है, फलाना ग्रुप की बात कर लेते हैं सीधे सीधे, है ना। अच्छा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, एक एक ग्रुप के एग्जांपल लेंगे, उनको करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहचानेंगे कैसे? RCOOH, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। कोई कुछ कह रहा है ऑनलाइन में बच्चा? ऐसा भी ओपन करके भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। याद क्या रखना है? नेम, आयुपैक नेम क्या लिखते हैं? लास्ट टाइम पे बताया था इसका, एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड इसका नाम हो जाता है। लेकिन अगर कभी इसको प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ा, प्रीफिक्स की तरह देखो कब लिखना पड़ता है? जब इसको काउंटिंग में नहीं ले, ये रिंग के ऊपर अटैच हो, रिंग के ऊपर जस्ट अटैच हो, जस्ट मतलब रिंग वाले कार्बन से ही। कई बार ऐसा होता है इसी कार्बन से COH अटैच होता है, ठीक है, तो वहां पे इसको फिर हम लिखते हैं कार्बोक्सी।
क्या लिखते हैं फिर इसको? ठीक है, अब सिंपल वाले पहले करते हैं क्या क्या। जैसे ये है SCOH, क्या लिखोगे? जनरल नेम इज, जनरल नेम भी कुछ का पता होना चाहिए। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब एक ही कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? आयुपैक क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? CH3COH पता ही है सबको कौन सा एसिड होता है, जनरल नेम एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड नाम लिख लोगे, इनके नाम आप लिख लोगे IUPAC, ये मुझे पता है, लेकिन इसको बता इसलिए रहे हैं कि किसी को अगर जनरल नेम नहीं पता हो तो उसके लिए बताना पड़ रहा है। ये ले लो आप, COH COH, ठीक है। ऐसा कोई एसिड जिसके वन मॉलिक्यूल में दो COH ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसको बोलते हैं, जनरल नेम क्या है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। ये किसका एग्जांपल है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। 12th में जो आप लोग टाइट्रेशन करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड उसमें यूज किया जाता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों? क्योंकि इसमें दो COH ग्रुप है, एक होगा तो मोनो, दो हो गए तो डाई, तीन हो गए तो ट्राई कार्बोक्सिलिक, ज्यादा हो गए तो पॉली हो जाए। हाँ, तुमने एसिड को भी टेस्ट कर लिया? दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये देखो, एक हमने यहाँ पे बीच में CH2 इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं, वैसे जनरल नेम इसका होता है मेलोनिक एसिड। हाँ, क्या नाम है? मेलोनिक, मेलोनिक एसिड। नाम क्या होगा? नाम बता दो जल्दी से IUPAC। विदुषी बताइए, विदुषी। ट्राई, मीथेन कैसे है? देखो, 1 2 3 कार्बन है, COH के कार्बन काउंट करेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप या प्रोपेन लिख सकते हो, प्रॉप लिख दो, तोड़ देंगे, प्रॉप लिख दो। 1 और 2 पे क्या है? 1 और 3 पे क्या है? ओइक एसिड। प्रोपेन लिखना चाहो तो लिख दो, प्रॉप भी चलेगा, प्रोपेन लिखते हैं एल्केन की फीलिंग आ जाएगी, एल्केन, प्रॉप लिख दो, शॉर्ट कर दो, हाँ एन हटा दो, डबल कर रहे हैं ना। अब देखो, ऐसे ही थोड़ा सा याद भी रखना है आपने, क्या करना है? याद कैसे रखना है? कभी कभी नाम दे देते हैं किसी कंपाउंड में, दे दिया मेलोनिक एसिड, अब फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्या होगा? SCOH फॉर्मिक, SCOH की एक H को हटा दिया, CH3 लगा दिया, एसिटिक। ऑक्सैलिक में दो COH कर दिए सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सैलिक। इसके बीच में एक CH2 इंट्रोड्यूस कराया, मेलोनिक। इसके बीच में दो CH2 इंट्रोड्यूस करा दिए, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। आयुपैक बोलो, हेमांग, हेमांग, हेमांग आयुपैक नेम बोलिए। 1 और 4 पे ओइक एसिड है, देखो, तो नाम क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? चलो
और एग्जाम्पल करते हैं। ये तो ये सिंपल एग्जाम्पल थे बिल्कुल। अब कौन से करेंगे? थोड़े थोड़े से और अच्छे वाले करेंगे। कित्थु गया? सिंपल है। चलो भाई, कितने कार्बन है? 8 कार्बन सीधे दिख रहे हैं, और यहाँ पे चौथे पे लगा दो CH। ट्राई, सब लोग ट्राई करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। सब लोग कोशिश कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। मैं पूछती हूँ फिर सबसे। नहीं, पेशेंस। जब बजर राउंड होता है, कोई गेम खेलते हैं ना, बजर राउंड होता है, तब क्या करना है? इन क्लास आपको क्या करना है? आंसर भी देना है, बट डिसिप्लिन को भी फॉलो करना। कैसे बना ली? देखो, COH का बस इतना ध्यान रखना कि COH को तो रिंग में मतलब उसमें लेना ही लेना है। सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप है, इसको तो लेना ही लेना है। अब इसको लेके कौन सी बन रही है वो बना लो। राशि, आंसर बताइए। राशि, ट्राई कीजिए। मैं बताऊं? चेक करेंगे। राशि, आप बता रहे हो? टू प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, या हाँ, यहाँ से 1 कर दिया, 2 3 4 5 6 हो गए ना? ठीक है, और ये बन गया अपना। सब बोलो बोलो, किसी कोई दिक्कत? हाँ, कार्बोक्सी उसमें लिखना, इसमें नहीं। तो ये 3 कार्बन का हो गया। क्या लिख दें इसको? 2 पे प्रोपाइल आ गया, और ये क्या बन गया अपना? हेक्सेनोइक एसिड। तोड़ के नहीं लिखना पड़ा क्योंकि ओइक एसिड 1 पे ही था, तो तोड़ के नहीं लिखा हमने। ठीक है, ग्रीन कलर विजिबल है प्रॉपर? चलो भैया, नेक्स्ट करो। नेमिंग में क्या करना है? रूल पढ़ते जाना है, किसके लिए क्या लिखते हैं, और प्रैक्टिस करते जाना है। करते जाना है, मतलब करते जाना है ना। चलो, ये है, इसके ऊपर लगा दिया COOH। लिख लिया? क्या बना रहे हो, क्या बता रहे हो?
ये देखो आपको दिख रहा है COH ग्रुप लगा हुआ है, एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, देख पा रहे हैं ना पहले स्ट्रक्चर में। अगर COH नहीं होता तो क्या नाम लिखते उसका, साइक्लोप्रोपेन लिखते, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड तो नहीं लिख सकते, साइक्लो के साथ ओइक एसिड दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते हम, तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसको तो साइक्लोप्रोपेन लिख देते हैं और इसको ओइक एसिड ना लिख करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं, कार्बोक्सी भी नहीं, क्या लिखते हैं कार्बो, क्योंकि एसिड की पहचान भी तो बतानी कि एसिड भी है, तो क्या लिखते हैं साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पे भी ये रिंग के बाहर आएगा वहां पे थोड़ा थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा, कैसे कैसे आता है वो देखते हैं। इसको देखो, देखो अब इसको मेन मान लो, किसको मेन मान लें, इसको। अब ये डायरेक्टली इस पे COH पे नहीं अटैच था, डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैच नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच था, यहाँ पे एक CH2 आ गया, ठीक। तो अब नंबर ऑफ कार्बन नहीं देख रहे हैं, इसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हाँ इसको। अब इसको बना दिया एल्केन वाला, जो एल्काइल वाला पार्ट है उसको क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, और इसको क्या बना दिया, मेन बना दिया। तो अगर इसको आप ऐसे करो, यहां से काउंटिंग करो तो क्या बन जाएगा 2 पे, इसको सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखते तो साइक्लोप्रोपेन लिखते, अब ये सब्स्टिट्यूएंट आपने बोल दिया इसको, तो इसको क्या लिख दिया 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड। अब तीसरे वाले में और कहानी में ट्विस्ट है, हाँ सोचो अब इसको ध्यान से देखो, पूरे को कह रहे हो कि आप रिंग विंग सबको लेके वो बना दे, क्या बना दे, सब्स्टिट्यूएंट बना दे, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा अगर ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, सपोज ये नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या लिखते आप, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, साइक्लोहेक्सेन, भाई साइक्लो के साथ तो ओइक एसिड अटैच नहीं कराते, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते। अब इसके ऊपर क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का बस नाम लिखना है आपने। हम्म 2 मिथाइल क्यों कर रहा हो, यहाँ से अटैच है ना, देखो ध्यान से देखो इसको, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है समझने के लिए। देखो इसको हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई पोजीशन नहीं दी, इसका मतलब इस नंबर को हम 1 कह रहे हैं। इतनी बात सबको समझ आती है, अगर इस इतने को भूल जाओ तो
तो हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, इसका मतलब इसको हमने 1 कह दिया है, ठीक, 1 पोजीशन इसको मान ली। तो 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है, 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे दे सकते हैं, अब ये मेन तो है नहीं COH, अब ये मेन COH नहीं है, अब इसको तुमको कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी नहीं, कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें भी नंबरिंग कर लें। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला था तो 4 नंबर लिख दे पहले, फिर उसके बाद 2 पे क्या आ गया, कार्बोक्सी, फिर क्या है ये 1 2 3 प्रोपाइल, ठीक, फिर उसके बाद आपका, अब इसका नाम निपट गया, अब इसका नाम लिख दो, क्या नाम था, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में स्टेट चेंज की ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी। हाँ, क्योंकि हमने उसको यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। अगर इसको हम मेन ग्रुप मानते ना तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते, अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो, तो इसका जो कार्बन अटैच है वहीं से काउंटिंग लोगे आप। अभी लास्ट वाले में भी तो यही किया था। हाँ, प्रेफरेंस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक और लालच आ गया ना COH का, उधर भी COH था, इधर भी COH था, देख पा रहे हो। फिर उसको लेकर के इसको लिख देते। हाँ, किसमें, अगर कार्बन को वो ले लें तो उसमें भी साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या लिखते, 1 कार्बोक्सी और साइक्लोप्रोपेन लिखते। अच्छा नहीं, जहां पे एसिड आपको दिखाई दे रहा है तो आपको एसिड को लेना है, एसिडिक ग्रुप को आपको इंक्लूड करना है। सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो क्या करना है, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। वहां पे हमने तुरंत कंपेयर कर लिया, देखा ऊपर भी COH था नीचे भी COH था, यहाँ पे 6 कार्बन की चीज मिल रही है, ठीक है, और COH डायरेक्टली इसी छठे कार्बन से, मतलब फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो इसको एसिड लिख दिया और उस पूरे को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। ठीक, नहीं तो आप क्या करते, अगर इसको लेते 1 2 3 तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, इस पूरे बड़े वाले को सब्स्टिट्यूएंट लेते और उसको भी सब्स्टिट्यूएंट लेते, उधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है ना। और आपकी मेन चेन कितने कार्बन की आती है, अगर आप लेते 1 2 3 की तो ले पाते। और कर लो भाई, थोड़े से सिंपल वाले तो कर लोगे अब आप लोग, एक और कर लो। इसमें जितने केस में करा रही हूँ सब, क्या आप देख रहे हो, सब में कुछ ना कुछ नया रूल टाइप का लग रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तीन तीन आ गए ना, तीनों बराबर हैं, देख पा रहे हो, ये दो तो बराबर हैं ही एटलीस्ट, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो किसके साथ सौतेला व्यवहार करोगे किसी के साथ नहीं करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। साइक्लो लिखोगे पहली बात तो, फिर 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोपीन हो गया ना सब, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे,
कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। इसको 1 2, इसको 1 2, नॉट इसको 1, ये इन वाले को 1 2 कर देना, इसी को गिन लिया केवल, इसको छोड़ ही दिया, रिंग से डायरेक्टली अटैच है, छोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्या करें, साइक्लोप्रोपीन की पोजीशन नहीं बताओगे, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, तो 1 लिख नहीं रहे तो मतलब यही 1 के पे ही है आपका। और क्या लिखोगे, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, अब कर लेंगे। चलो लास्ट टाइम पे एल्डिहाइड ग्रुप भी कराया था, उसके एग्जाम्पल ज्यादा नहीं कराए थे, लेकिन बस बता दिया था कि एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे, RCHO RC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा होगा। ठीक है, R की जगह पे आपका क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, और R की जगह पे आपका एल्काइल भी हो सकता है ना, एल्काइल एराइल, एराइल भी हो सकता है भाई, एरोमेटिक भी तो होते हैं, बेंजल्डिहाइड वगैरह। तो सबसे पहले को क्या बोलते हैं, SCHO, जनरल नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और आयुपैक क्या लिखते हैं, आयुपैक लिखते हैं इसका एल्के नल, ए लिखा हुआ देख लीजिएगा, एल्कोहल में OL लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, एल्के नल। और दूसरी चीज क्या है इसमें, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह फॉर्माइल भी लिखते हैं और ऑक्सो भी लिखते हैं, ऑक्सो कीटोन को भी लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सो इसको भी लिखते हैं। अब आप बोलोगे कैसे हम वो करेंगे, है ना, तो वो स्ट्रक्चर से ही पता लगेगा, ऑक्सो की पोजीशन से पता लगेगा। ये ग्रुप साइड में होगा, टर्मिनल पे होगा, और अगर कीटोन होगा तो कीटोन टर्मिनल पे नहीं होता, कीटोन हमेशा बीच में। जैसे मान लो 8 कार्बन है किसी कंपाउंड में, तो अगर कीटोन है तो वो पहले ही 8वें पे नहीं हो सकता, कीटोन हमेशा बीच में आता है। तो अगर ऑक्सो लिखा हुआ है और बीच की पोजीशन है तो आप उसको क्या समझोगे, कीटोन। और अगर ऑक्सो लिखा हुआ है और एकदम टर्मिनल पोजीशन है तो क्या समझोगे कि वो एल्डिहाइड के लिए लिख रहे हैं। इससे कोई सीनियर ग्रुप आ गया तो इसको क्या बना दिया, प्रीफिक्स बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो ये फॉर्मल्डिहाइड था, नाम क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम मिथेनॉल हो जाएगा, मीथे, कोई दिक्कत। दूसरा वाला जो होता है उसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, CH3 CHO, आयुपैक बोल दीजिए, चेंज क्या आएगा, इथेनॉल। अब 2 4 कर लो कॉम्प्लेक्स, है ना, दो चार अच्छे वाले कर लो। चलो भैया, CCl3 CH2 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 CHO, CCl3 अभी दिख गया Cl3। चलो सब लोग ट्राई करो,
तब तक मैं और स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दूं फटाफट। हो गया, ये पहला था, दूसरा है आपका चलो, पीएच का मतलब C6H5 लगा दिया हमने, फिनाइल। ठीक है, चलिए पहला वाला करते हैं। देखो ये क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखे जाएंगे। एल्कॉक्सी, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखे जाएंगे। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू कर दें? मेन ग्रुप से शुरू कर दें। तो क्या आ जाएगा? लास्ट जो 5th कार्बन है उस पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप? तो 3 क्लोरीन का मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ट्राइक्लोरो लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 5,5,5 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन है, पेंटेनल। कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो ये एक आपका साइक्लोहेक्सेन की रिंग दिखाई दे रही है, और ये देखो ये बेंजीन की रिंग दिख रही है। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये भी एल्डिहाइड लगा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में बेंजीन है, एक में साइक्लोहेक्सेन। तो इसको, इसका वैसे नाम होता है आईपीएसी भी और जनरल भी, दोनों नाम इसका बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? इसका आईयूपीएसी और वो सारा नाम क्या है? जनरल नेम भी यही है, बेंजल्डिहाइड। इसको देखो, इसको कार्बेल्डिहाइड, जैसे वहां पे कार्बोक्सी लिख रहे थे, रिंग के साथ जस्ट अटैच था COH ग्रुप, और उसको हमने क्या लिखा था? कार्बोक्सी लिखा था या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना। वैसे यहाँ पे इसको साइक्लोहेक्सेन लिख दोगे और इसको क्या लिखोगे? कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखोगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा क्या है, हाँ फॉर्माइल क्यों? ये कौन सा सीनियर है इससे? ये तो सीनियर है ही नहीं ना, एल्केन तो कोई सीनियर नहीं है ना। तो साइक्लो क्या लिखा? हेक्सेन, और इसको जैसे वहां कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था वैसे यहाँ क्या लिख दिया? कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले को सोचो, फोर्थ को क्या लिख सकते हैं? इसको अच्छा बेंजल्डिहाइड भी लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड क्योंकि पॉपुलर नेम है तो हम लोग को याद है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते थे इसको, बेंजीन। ये जो कंपाउंड है बेंजीन है, इसका आईयूपीएसी नेम 135 साइक्लोहेक्साट्राईन भी होता है, लेकिन पॉपुलर नेम क्या है इसका? आईयूपीएसी ने बेंजीन नाम को भी क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो ये बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। अब पॉपुलर ये है बेंजल्डिहाइड। चलो, पीएच का मतलब फिनाइल, C6H5 लगा हुआ है। सोचो,
तो फिर अपन इसमें उसको देख लेंगे, फिनाइल डबल सब्स्टिट्यूट का लगा के। क्या मतलब अपन के पास या तो एक सब्स्टिट्यूट आएगा या फिर दो सब्स्टिट्यूट आएंगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक दो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर पूरे इसको लेते हो तो, है ना? तो किसको किसको लेना चाह रहे हैं? फिनाइल वाले इसको लेना। फिनाइल को लोगे, एल्डिहाइड को छोड़ोगे? एल्डिहाइड से लेकर के फिनाइल। दोनों फिनाइल को ले पा रहे हो? हाँ, सीएस तक आएंगे ना। क्योंकि एक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या फिनाइल ले लो लिख दोगे कुछ? हेलो कहाँ है? हेलो तो बस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। चलो 3 कहाँ से की काउंटिंग? कहाँ से लिया? इसको तो लेंगे ही लेंगे, है ना? 1 ले लिया। अब 2 ये आएगा ही आएगा। अब इधर जाए या इधर जाए, दो डिसीजन है हमारे पास, या तो इधर जाओ और या तो इधर आओ। किधर जाए? देखो, अगर नीचे की तरफ जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो तो आप देखते हो कि एक 3 पोजीशन पे और एक 2 पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है? अगर इधर जाते तो एक मिल जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, एक मिल जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक? लेकिन अगर ये वाला रास्ता लेते हो आप, 3 इसको ना लो, 3 किसको लो आप? ये वाले रिंग वाले में। रिंग में तो घुस नहीं सकते, ये रिंग है, ये पीएच का मतलब ये बेंजीन की रिंग यहाँ पे अटैच है, ठीक है? तो इसमें तो जा नहीं सकते अंदर, तो काउंटिंग करेंगे नहीं, स्ट्रेट की लेंगे। तो 1 2 यहाँ सिंगल था ना, इसको ले लो। अब देखो अपना फायदा क्या हुआ, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। तो एक सब्स्टिट्यूएंट का क्या हुआ अपने को? बेनिफिट हुआ। अगर इधर से जाते तो 1 2 3, तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? ज्यादा हो गए, ठीक? तो हमने काउंटिंग किधर से कर ली? इधर से 1 2 3। तो आपको पता है प्रोपेनल तो आना ही है, तो लास्ट वाला नेम पहले लिख लें। लास्ट वाला नेम क्या करें? पहले लिख ले। प्रोपेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया, ठीक है? अब 2 पे क्या है? 3 पे तो तुम डाइफिनाइल लिख दोगे, 3 डाइफिनाइल कर दोगे, ठीक है? और इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर लिखना है तो एक ही तो कार्बन है, तो 1 लिख दिया इसको, 1 क्लोरो और मिथाइल। टू भी लिखेंगे ना इसके आगे, 2 पे है, ये कॉम्प्लेक्स वाला बन गया ना, ठीक है?
तो नाम सीधा सा कैसा आएगा, 2 ब्रैकेट में 1 क्लोरोमिथाइल 3 डाइफिनाइल प्रोपेनल। ठीक। नहीं, इसमें तो रिंग में ले लिया इसको, अरे चेन में ले लिया, नहीं तो स्ट्रेट चेन है, चेन में ले लिया इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कर लो एक, या बेंजीन रिंग पे कर लो, कभी कभी खुश हो जाते हैं एग्जामिनर तो बेंजीन रिंग पे दे देते हैं, बोलते हैं चलो बच्चा, कभी कभी तो खुश होते हैं, है ना। टफ नहीं आता आईपीएससी, आता कम है, जब आता है तो क्या होता है, टफ ही नहीं आना है। क्या स्कूल में टफ दे देते, चलो चलो करो। स्कूल में टफ नहीं देते हैं, स्कूल में अच्छे लेवल का देते हैं, वो अगर उस समय आपने नहीं तैयार किया हुआ तो वो टफ। डायग्राम अलग होते हैं मतलब मैं नहीं, पूरा पढ़ लोगे तब पता लग जाएगा। और कुछ चीजें वैसी भी होती है ना जो स्कूल में सिखाई जाती है, स्कूल से मतलब उसमें आती भी एग्जाम वगैरह में, और इसमें कोचिंग के लिए वो नॉन इम्पोर्टेंट होती है, मतलब जो मेन चीज होती है उसकी वो बताई जाती है कोचिंग में, उससे भी शायद फर्क पड़ता होगा जैसा आप कह रहे हो, मैं अंदाजा लगा रही हूँ। मेटा कहाँ लगा दिया तुमने नाम में, पोजीशन बता दो ना, बेंजीन है, कार्बल्डिहाइड, फॉर्माइल जब इसकी कोई सीनियर ग्रुप आ जाए, ऐसे इसके साथ COH आ जाए ऐसे, हाँ मेटा नहीं लिखेंगे, मेटा नहीं, मेटा कंसिडरेबल नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा एक डायरेक्टिंग पोजीशन को बताने के लिए है। बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन को बेंजीन लिख दिया, 1,3 डाई कार्ब एल्डिहाइड। अब यहाँ पे लिखो, ये वाले एग्जांपल में COH भी और CHO भी है, देख रहे हो। अब इसको लिखोगे फॉर्माइल, अब एक कोई तो मेन ग्रुप लोगे, लिखो इसको फॉर्माइल, नहीं करेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फॉर्माइल की पोजीशन, एक मिनट एक मिनट, ऑनलाइन में से कोई आंसर करना चाहता है, ऑनलाइन स्टूडेंट बिल्कुल शांत है। 4 फॉर्माइल पेंटेनोइक या ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक क्यों ले रहे हो, तो इसको तो सब्स्टिट्यूएंट बोल दिए, सब्स्टिट्यूएंट बोलते ही उसको काउंट थोड़ी करोगे, यही तो गलती होगी इसमें। इस क्वेश्चन का कैच क्या है, गलती क्या होगी, यही होगी। गलती यही करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, बोलेंगे ये भी तो कार्बन है, इसको तो गिनते ही हैं। भैया कब गिनते हो इसको, जब इसको मेन ग्रुप लेते हो। अभी इसको सब्स्टिट्यूएंट कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट करते ही आपको क्या ध्यान रखना है,
काट दो ऐसे, काट देने का मतलब है मेन चेन से कट गया, तो 1 2 3 4 बन गया। 4 पे क्या है, फॉर्माइल लिख दो या 4 ऑक्सो भी लिख सकते हो, 4 ऑक्सो भी लिख सकते हो या 4 फॉर्माइल भी लिख सकते हो, दोनों में से उससे स्ट्रक्चर बनाना हुआ। 4 कार्बन का एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड लिखा हुआ है, 4 कार्बन का, तो वही तो समझा रही हूँ। अरे ये बच्चे सुनते नहीं, बस लगातार ट्रेन चालू रहती है। यही नाम लिखा है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मान लो लिख दिया 4 ऑक्सो, तो अब आप सोच रहे हो कि ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है, यही सोच आएगी ना आपको। तो आपको क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड स्ट्रक्चर बनाना है, ये नहीं लिखा हुआ है, 4 कार्बन बना दिया। ओइक एसिड लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, ओइक एसिड वैसे भी 1 पे आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 ऑक्सो, चौथे पे ऑक्सो है, चौथे पे ऑक्सो का मतलब इसकी टर्मिनल पोजीशन क्या होगी, 1 और 4, टर्मिनल पे ऑक्सो मतलब एल्डिहाइड। क्लियर, CHO ग्रुप हो गया, COH लिख दिया मैंने। बात क्लियर हुई, यही कोई बीच में लिख देता तो कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड तो टर्मिनल पे ही आएगा, बीच में लिख दिया तो क्या बन जाएगा, कीटोन। यही लिख देते 2 ऑक्सो, ये लिख देते, देखो नाम लिख देते 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 4 कार्बन की चेन बनाओ, चौथे पे COH, ठीक है। 2 ऑक्सो बनेगा ही नहीं, 3 ऑक्सो बन सकता है। कीटोन और एसिड जस्ट बगल बगल आएंगे ही नहीं। कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में 2 कार्बन हो गए, ये, ठीक है। चल आपकी क्लास करती हूं मैं ऑफ। हाँ क्या बोल रहे हैं बच्चा, देखिए, ठीक है।